फ़हीम अख्तर साहब लंदन हमेशा दुनिया के ऐसे मौज़ूआत पर कलम उठाते हैं जो हर किसी राइटर के बस का रोग नहीं होता। उन्होंने इस बार एप्स्टीन फाइल्स पर कलम उठाया है और एप्स्टीन फाइलें और एहतसाब का सवाल के उन्वान से मज़मून निगारी की है जो दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात, रसायल, जरायद और वेबसाइटों पर शाये होकर मकबूल आम हो चुका है। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स के अपने इस मज़मून पर हुकूमत, इंतज़ामिया और अदलिया को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स के आने के बावजूद उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कोई ठोस और बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि इसमें ऐसे लोग, ऐसे चेहरे शामिल थे जिनके काले कारनामों से दुनिया वाकिफ नहीं थी। और इसकी इंक्वायरी करने का मतलब था कि नाम नहाद शोरफा के चेहरों से मुखौटा उतर जाता, जो बाद में उतर ही गया। आज के ज़माने के वज़ीर-ए-आज़म के इस एप्स्टीन फाइल में नाम है, उनके वीडियोज़ सोशल मीडिया और वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोज़ पूरी दुनिया में गश्त कर रहा है। कहा जा रहा है एप्स्टीन फाइल से लोगों का तवज्जो हटाने के लिए ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान में एसआईआर और जनगणना की जा रही है। इन बातों में कितनी सदाकत है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल इन्हीं तमाम बातों को लेकर फ़हीम साहब लंदन ने ये मालूमाती और तारीखी मजमून लिखा है। आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए इसे आगे बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया। फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने इस बार एप्स्टीन फाइलें और एहतसाब का सवाल के उन्वान से मजमून लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जुर्म की फितरत यही है कि वो छुप कर भी अपने निशानात छोड़ जाता है। दौलत, ताकत और असर रसूख वक्ती तौर पर इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, मगर वो सच को हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकते। तारीख बार बार ये साबित करती है कि जुर्म चाहे कितने ही मजबूत हसार में क्यों ना हो, वक्त के साथ वो मंजर आम पर आ ही जाता है। असल अलमिया ये नहीं है कि ताकतवर लोग जुर्म करते हैं, बल्कि ये है कि अदारे उन्हें बचाने में खामोश शरीक बन जाते हैं। और जब एहतसाब मौखर होता है तो कीमत हमेशा कमज़ोर और बेआवाज़ लोग अदा करते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक लाखों सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ाइलों की हालिया रिहाई ने एक बार फिर ये न सिर्फ उनके घिनौने जराइम को बेनकाब किया, बल्कि इससे भी ज़्यादा संगीन सवाल को जन्म दिया है। सवाल यह है कि क्या इसे बहुत पहले रोका जा सकता था। दस्तावेज़ात से वाज़ा होता है कि वफाकी हुकाम को एप्स्टीन के खिलाफ इल्ज़ामात का इल्म बरसों पहले हो चुका था। यहाँ तक कि 1996 में भी जब पहली बार एक मुतासरा खातून ने बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी, उसके बावजूद वह निज़ाम जिसका काम कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, बार बार नाकाम साबित होता रहा। नए इंकशाफात ये ज़ाहिर करते हैं कि 2008 में एप्स्टीन के तनाज़ा मतनाज़ा पिली मॉर्गन और 2019 में उसके वफाकी गिरफ्तारी के दरमियान एक तवील अरसा ऐसा था जब हुकाम के पास मुदाखलत के ठोस मौके मौजूद थे। खास तौर पर 2011 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में अमरीकी कौंसल खाने में होने वाला एक FBI इंटरव्यू इस सवाल को और गहरा कर देता है। इस इंटरव्यू में एक खातून जिसका नाम खुफिया रखा गया ने एप्स्टीन और उसके साथी गहिसलेन मैक्सवेल के हाथों होने वाली जिनसी ज्यादती और स्मगलिंग की तफसीली दास्तान बयान की। इस इंटरव्यू में एक वफाकी प्रोसिक्यूटर भी फ़ोन पर शामिल था। खातून के बयानात बाल्तज़ार वर्जीनिया गैफरी के अवामी और कानूनी इल्ज़ामात से हैरानकुन हद तक मुमासलत रखते हैं। दस्तावेज़ात से यह भी पता चलता है कि एप्स्टीन और उसके वकला की जानिब से मुतासरीन को खामोश कराने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि बिलवास्ता धमकियाँ भी दी गई। इसके बावजूद कोई बामाने कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई। ये पहला मौका नहीं था। 1996 में फनकार मारिया फार्मर ने FBI को रिपोर्ट दी थी कि एप्स्टीन ने उसकी कम उम्र बहन की उरियात तस्वीरें चुराई और फ़रोख्त करने की कोशिश की और उससे संगीन नताइज की धमकी दी गई। रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर उसके बाद भी एप्स्टीन आज़ाद रहा। ताम एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में मामूली रियासती इल्ज़ामात पर मुख्तसर सज़ा काटी, मगर इसी दौरान मज़ीद मुतासरीन सामने आते रहे। यहाँ तक कि इसके दिन के वक्त जेल से निकलने की इजाज़त के दौरान भी बदसलूकी के इल्ज़ामात सामने आए। वर्जिन आइलैंड्स की जानिब से 2020 में दायर किए गए मुकदमे के मुताबिक 2011 से 19 तक एप्स्टीन कम उम्र लड़कियों और नौजवान खातून को अपने निजी जजीरे पर ले जाता रहा, जहां उन्हें धोखे, जबर और तशद्दुद के जरिए जिनसी गुलामी पर मजबूर किया। हवाई अड्डों के अमले ने 2018 तक उसे कम उम्र लड़कियों के साथ सफ़र करते देखा। वर्जीनिया गैफरी, जो बाद में खुदकशी के बायस जान से गई, उन्होंने बार बार कहा कि अगर बर वक्त कार्रवाई होती तो कई जिंदगियां तबाह होने से बच सकती थी। इनकी मौत के बाद ये सवाल और भी भारी हो जाता है कि
कसूर सिर्फ मुजरिमों का था या उन अदारों का भी जो सब कुछ जानते हुए खामोश रहे? मुतअद्दिद मुतासरीन के वकील स्पेनर कोविन के मुताबिक मसला शाहिद की कमी नहीं बल्कि अदारा जाती सुस्ती है। मुतासरीन ने बोलने की हिम्मत की मगर निज़ाम ने उनकी बात सुनने और अमल करने में नाकामी दिखाई। FBI और महकमा इंसाफ आज भी ये बताने से गुरेज कर रहे हैं कि 2011 के इंटरव्यू के बाद क्या इकदाम किए गए या क्यों नहीं किए गए। यहाँ ये बात अहम है कि जब ताकतवर अफराद को जवाबदार न ठहराया जाए तो जुर्म सिर्फ दोहराया नहीं जाता, वह अदारों की खामोशी से परवान चढ़ता है और इस खामोशी की कीमत हमेशा मुतासरीन को ही अदा करना पड़ता है। जेफरी एप्स्टीन 20 जनवरी 1953, ब्रुकलिन 10 अगस्त 2019 में मैनहट्टन एक अमरीकी मालियाती शख्सियत था जो बाद अज़ा खातिन और कम उम्र लड़कियों की सीरियल जिनसी स्मगलिंग के जुर्म में बदनाम हुआ। दौलत, रसूख और ताल्लुकात के इम्तिजाज ने उसे एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए रखा जो आम मुजरिमों को मैसर नहीं होता। वफाकी जिनसी स्मगलिंग के मुकदमे का इंतजार करते हुए उसकी जेल में मौत से सरकारी तौर पर खुदकशी करार दिया गया, जिसने न सिर्फ शकूक को जन्म दिया बल्कि अमरीकी रियासती निज़ाम पर भी संगीन सवालात उठाए। एप्स्टीन की मौत के बाद मंजर आम पर आने वाले दस्तावेजात यानी एप्स्टीन फाइल्स माज एक फ़र्द की मुजरिमाना तारीख नहीं बल्कि ताकतवर अदारों की खामोशी और गफलत का रिकॉर्ड भी है। इन फाइलों में किन नामों का जिक्र है और किस तनाजुर में यह बहस अमरीकी सियासत के दोनों अतराफ को हिला देने के लिए काफ़ी साबित हुई। ये बहस खास तौर पर उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारत के दौरान उन फाइलों को आम करने का मुतालबा एक कौमी नारा बन गया। हज़ारों दस्तावेजात की बालाखिर रिहाई ने एप्स्टीन के जराइम से ज़्यादा उसके ताल्लुकात को मौजू बहस बना दिया। वो ताल्लुकात जो दौलत, सियासत और समाजी ताकत के मरकज़ तक फैले हुए थे। एप्स्टीन का पस मंजर किसी अशरफिया की कहानी नहीं था। वो यहूदी तारकीन वतन के घराने में पैदा हुआ, ब्रुकलिन के मतवसत तबके के इलाके से सिगरेट में पला बढ़ा और गैर मामूली जहानत का तालिब इल्म समझा जाता था। रियाजी में महारत, पियानो पर अबूर और तालीमी मैदान में तेज़ रफ्तारी, ये सब उसकी इब्तदाई शनाख्त का हिस्सा था। मगर ये जहानत और खुद एतमादी जल्द ही अखलाकी सरहदों से आज़ाद होती चली गई। डिग्री मुकम्मल किए बगैर न्यूयॉर्क के बासर डेल्टन स्कूल में तदरीस, फिर वॉल स्ट्रीट की ताकतवर फर्म हेयर स्ट्रांस तक रिसाई। एप्स्टीन का अरूज गैर मामूली था मगर उसके साथ साथ इंतहाई निशानियाँ भी मौजूद थीं। तालीम के बारे में मुबैना झूठ, माली बेज़ाब्तगी और नामुनासिब रवैया सब कुछ रिकॉर्ड पर था मगर नतीजा हमेशा नरम रवि की सूरत में निकला। वक्त गुजरने के साथ साथ एप्स्टीन के ताल्लुकात अमरीकी इक़्तिदार के आला तरीन ऐवानों तक जा पहुँचे। उसके रवाबित में साबिक सदर बिल क्लिंटन और बाद ट्रंप जैसा नाम शामिल रहे, जबकि उसके करीबी साथी कैस्केल मैक्सवेल कम उम्र लड़कियों को उसके गिर्द घूमते शिकारी निज़ाम में फंसाने का किरदार अदा करती रही। 2005 में पाम बीच से शुरू होने वाली तहकीकात ने दर्जनों मुतासरीन को सामने लाया। और 2008 में होने वाला फिलिप बार्गन, जिसके तहत एप्स्टीन को मज़ रियासती सतह पर मामूली सज़ा मिली, अमरीकी अदालती तारीख के मतनाज़ा तरीन फैसलों में शुमार होता है। जेल में रहते हुए भी दिन के वक्त दफ्तर जाने की इजाज़त और बाद 1000 बरसों तक आज़ादाना नकल व हरकत इस सवाल को जन्म देती है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर था। 2018 में सहाफ़ती तहकीकात ने एक बार फिर केस को जिंदा किया और 2019 में बिलाखिर वफाकी गिरफ्तारी अमल में आई, मगर चंद ही हफ्तों बाद मैनहट्टन की जेल में एप्स्टीन की मौत हो गई। ऐसी मौत जिसके गिर्द हिफाजती नाकामियाँ, ख़राब कैमरे और लापरवाही की तवील फहरिस्त मौजूद थी। इसके बाद कहानी ने नया रुख इख्तियार किया। फाइलों की रिहाई, क्लाइंट लिस्ट के गिर्द क्या सराहियाँ और अवामी गुस्सा, सब ने मिलकर एप्स्टीन को एक फ़र्द के बजाय एक अलामत बना दिया। एक ऐसी अलामत जो ये दिखाती है कि ताकतवर अफराद के जराइम कैसे बरसों तक निज़ाम की नज़रों के सामने होते हुए भी दबे रहते हैं। मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि उनके नाम और शनाख्त बार बार मंजर आम पर आती हैं, मगर वो मर्द जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे अक्सर पर्दा तहफ़्फ़ुज़ में रहते हैं। मसला सिर्फ एप्स्टीन नहीं था, मसला वो निज़ाम था जो जानता था, देखता था और फिर भी खामोश रहा। यही खामोशी उस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। फ़हीम अख्तर साहब का ये मज़मून आप भी पढ़े और आगे पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को तक बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया।